हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं और 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी की जो बुक है ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़नी होती है। तो हम लोगों ने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़े, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर एक बुक आती है 11th क्लास की, उसके बाद वो पढ़े और फिर ज्योग्राफी पढ़ते। इसमें 2 बुक है ज्योग्राफी की और दोनों कंप्लीट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है और विश्व में भारत का स्थान और आंतरिक संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। और आप भी हमारे साथ एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए बने रहे। थैंक यू। और पढ़ते हैं भारत की स्थिति। हम लोगों ने, आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 की क्लास की, तो कोई नहीं, आप 11th क्लास की पढ़ लो। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी क्लास की पढ़ सकते हो। पिछली कक्षाओं में भारत का मानचित्र देख चुके हैं। भारत के मानचित्र को ज़रा गौर से देखिए। उसमें आपको लोग पता होगा जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को, मतलब मानचित्र में आपको पता होगा क्या होता है। और ये भी जानते होंगे कि दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांश और सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन है, ये सब तो आपको पता होगा। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उत्तर से दक्षिण तक। कश्मीर उत्तर हुआ और कन्याकुमारी दक्षिण हुआ, जबकि पूर्व अरुणाचल प्रदेश, पूर्व से लेकर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत का विस्तार है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। एक गाना भी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी के, चेन्नई एक्सप्रेस में। तो भारत की स्थिति है, विस्तार है। और इनकी जो सीमा जो लगी हुई है, वो जो हम लोग का समुद्र तक हम लोग का कितना सीमा है, तो 12 समुद्री मील तक हम लोग का सीमा है। 12 समुद्री मील तक हम कुछ भी कर सकते हैं हम अपने समुद्री क्षेत्र में। हमारे देश की जो जो बंगाल की खाड़ी अक्षांश जो लास्ट बिंदु है दक्षिण में, वो 6.6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से निर्धारित होती है। उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। 6 डिग्री 45 बंगाल की खाड़ी में है हम लोग का विस्तार। फिर हम लोग देखते हैं इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का विश्लेषण करें। अब भारत के अक्षांशीय, मतलब हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक, ऊपर से नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी 32 से 14, जबकि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का दूरी है 2933 किलोमीटर है। यह दिखाया गया है मानचित्र। यह अंतर किस लिए है, मतलब इतना 30 डिग्री का अंतर किस पर आधारित है? तो ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो देशांतर रेखाएं हैं, तो ध्रुव की ओर जाते हैं तो उनकी दूरी कम हो जाती है और एक साथ अक्षांश पर आकर मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय, मतलब जो हम लोग का कर्क रेखा का नीचे उष्णकटिबंधीय में है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर ऊपरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में आते हैं। तो हम लोग कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, मतलब गर्मी और दोनों कोष्ण भी है, शीतोष्ण दोनों कटिबंध में आते हैं हम लोग। और ये देश की स्थिति, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब यहाँ हर चीज़ में विभिन्नताएँ आपको मिलेगी, विविधता भी है। फिर हम देख सकते हैं देशांतरीय विस्तार। अब हम देशांतरीय विस्तार भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखा में का 30 डिग्री का अंतर है, मतलब इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हमारे देश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटा का अंतर पाया जाता है समय में। भिन्नता के लिए उत्तरदायी है।
2 घंटा का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित होंगे। मानिए कि अमियोतर का उपयोग अमियोतर देशांतर रेखाओं की कहते हैं। जब उत्तरी पूर्वी राज्यों के जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, मतलब पूर्व में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भाग में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसे समय दिखाती है। मतलब इतना 2 घंटे का अंतर है, फिर भी एक जैसे समय क्यों दिखाई देता है? सभी जगह का समय एक जैसा क्यों है जब 2 घंटे का अंतर है? तो हम लोग का मानक या अमियोतर कहाँ से गुजरती है, उनके राज्यों के नाम लिखने के लिए बता रहे हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक या अमियोतर को 7.5 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व हम लोग का जो मानक एक समय क्यों दिखाता है, तो एक मानक देशांतर रेखा को समय फिक्स कर लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व या अमियोतर को मतलब फिक्स कर लिया गया है, इसलिए पूरे देश का समय एक ही होता है। जो भारतीय मानक समय, जो ग्रीनविच का जो समय है, उससे हम लोग का समय 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। और विभिन्न देशों में विभिन्न से समय रेखाएं होते हैं, जबकि भारत में एक ही है। जैसे संयुक्त राज्य में 6 समय हैं, कटिबंध है। और हम लोग का जो 82.5 डिग्री गुजरता है वो यहाँ यूपी से होकर गुजरता है, मिर्ज़ापुर की साइड से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत मतलब विश्व के 2.4% भाग है, मतलब भारत का जो धरातल है वो विश्व के 2.4 भाग है, जबकि इसका क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और विश्व का 7वां बड़ी देश है। फिर आकार के बारे में पढ़ते हैं। भारत के आकार में इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इसमें बड़े पर्वत, नदियाँ, उत्तर पूर्व दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, मरुस्थल के रेत मतलब इसमें है भारत में। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश है और सुलेमान श्रेणी है। वहीं उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक, मतलब उत्तर में हिमालय है तो पश्चिम में हिंदकुश सुलेमान है, तो पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ी है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके उत्तर पूर्व इधर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, मतलब इसकी आकार यही है। और इसमें पाकिस्तान ने पहले इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था? जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते थे, तो इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप उपमहाद्वीप हो गया। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका, मतलब जो हिमालय है वो हम लोग की रक्षा करता है एक तरह से, मानसून मतलब ठंडी से हर चीज़ से रक्षा करता है, बहुत अच्छी हिमालय बहुत अवरोधक की भूमिका निभाता है। उसमें विभिन्न दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला, कुछ पहाड़ियों में दर्रे हैं, लेकिन कुछ दर्रों को पार छोड़कर इसे पार करना मुश्किल होता है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय, मतलब दूसरा इसके जैसा दूसरा नहीं, अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता दी है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। मतलब उन भौतिक विविधताओं को आप पहचान सकते हैं। जो आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे तो आपके आने के समय में क्या क्या आएंगे, और जैसलमेर से मणिपुर के तक यात्रा करेंगे तो आपके जाने के मार्ग में क्या आएंगे। भारत का प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर उभरा है। भारत का जो समुद्रीय तट है वो 7,517 किलोमीटर है और हम लोग का एक मतलब बहुत
अपॉर्चुनिटी देता है समुद्री मार्ग, व्यापार के लिए, हर चीज़ के लिए। अतः देश एक रूप से भारत बौद्धिक मतलब से विविधता वाला भाग है, विविधतापूर्ण है। इसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन भी पाए जाते हैं। फिर इस भारत में पड़ोसी देशों की बारे में देखते हैं। भारत की स्थिति की जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। हम लोग किधर आते हैं तो दक्षिण में आते हैं, साउथ एशिया में हम लोग आते हैं। और एक और बंगाल के खाड़ी से घिरा है, तो एक और अरब सागर है। और इनकी दोनों भुजाएं जो है हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। और हिंद महासागर का नाम एक ऐसा ही महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, और वो इंडिया है। हिंद महासागर का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपनी पड़ोसी मतलब समुद्री क्षेत्र की वजह से ही वो पड़ोसियों से इतना जुड़ पा जाता है। जिसके पास समुद्री तटरेखा रहता है उसकी अपॉर्चुनिटी रहती है। लॉन्ग लैंड लॉक्ड कंट्री की थोड़ी सी कम रहती है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश है। श्रीलंका और मालदीव जो है वो 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी वाला जनसंधि से अलग हुआ है, पाक जल संधि। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतर करने में बाधक है? ऐसा आप सोचते हैं? इसके बारे में आप क्वेश्चन आ गया। इसको आपको आंसर देना है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? भारत में भारत की सीमा सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत का कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में बड़ा है? भारत से मतलब क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? कौन सा माननीय कमयोत्तर हम लोग को समय के लिए माना गया है? अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान नागालैंड से यात्रा करेंगे तो किस नदी को पार नहीं करेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू। कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी।